श्री हरिनाम प्रभु की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लेकर वृंदावन गए तो उनकी भेंट ग्वाल बालों से हुई और वो बहुत प्रसन्न हुए उनके मुख से हरिनाम सुनकर। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको छल करके वृंदावन की जगह वो उनको शांतिपुर ले आए और उनकी भेंट अद्वैत आचार्य से हुई। उसके उपरांत शची माता से मिलकर शची माता ने प्रार्थना की कि वो वृंदावन न रहकर जगन्नाथपुरी को अपना निवास स्थान बनाए। तो चैतन्य महाप्रभु उसके उपरांत जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी कुछ समय बिताकर चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन इच्छा की कि वो दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं। तो अन्य भक्तों ने भी उनसे प्रार्थना की कि वो उनके साथ यात्रा करना चाहेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से अलग होकर अकेले जाना चाहते थे और उन्होंने कई कारण दिए। नित्यानंद प्रभु को कहा कि आपने पहले, मैं वृंदावन जा रहा था तो आपने छल करके मुझे आप शांतिपुर ले आए, और जगन्नाथपुरी के रास्ते में आपने मेरा दंड तोड़ दिया, संन्यास दंड तोड़ दिया। उसी तरीके से जगन्नाथ पंडित, दामोदर और मुकुंद, इन सब के अलग अलग दोष बताकर चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित कर रहे थे कि वो जगन्नाथपुरी अकेले जाएंगे। लेकिन आखिरी नित्यानंद प्रभु ने उनसे एक प्रार्थना की, तबे चारि जन बहु मिनती करीला, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कबू ना मानीला। तब चार भक्तों ने बहुत अनुनय विनय की और वे महाप्रभु के साथ चले, किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तबे नित्यानंद कहे ये आज्ञा तोमार, दुख सुख ये है का कर्तव्य हमार। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख, किंतु एक निवेदन करे आर बार, विचार करिया ताह कर अंगीकार। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस प्रकार विचार करें और यदि उचित समझें तो स्वीकार कर लें। कौपीन बहिर्वास आर जल पात्र, आर किचु नहीं आवे सब ये मात्र। आप अपने साथ एक लंगोटा, बाह्य वस्त्र तथा एक जल पात्र लें, आप इससे अधिक कुछ भी ना लें। तोमार दुई हस्त बदनाम गणने, जल पात्र बहिर्वास वही बे के मैंने। जब आपके दोनों हाथ सदैव नाम जप तथा पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे रहेंगे तो आप जल पात्र तथा बाह्य वस्त्रों को किस प्रकार ले जाएंगे। तात्पर्य, इस श्लोक से स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यपति नामों का निश्चित संख्या का जप किया करते थे। 6 गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते थे और हरिदास ठाकुर भी इस सिद्धांत का पालन करते थे। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन 6 गोस्वामी के विषय में श्री श्रीनिवास आचार्य ने पुष्टि की है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों का नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की इसी संख्या की स्तुति की गई है। हरिदास ठाकुर नित्य 3 लाख नाम का जप करते थे। 16 माला का अर्थ है लगभग 28,000 नाम। हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामी की नकल न करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या से नाम जप करना अनिवार्य है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं और चैतन्य चरित्र में पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु भी अपने हस्त कमल से भगवान के माला को पकड़ के जप करते थे और एक संख्या बांधते थे। तो उसी तरीके से हम सबको भी संख्या बांध के जप करना चाहिए, और ख़ासकर प्रभुपाद जी ने हमें इस आंदोलन में आदेश दिया है कि कम से कम 16 माला का जप पे हम आए और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर पाए। श्री हरिनाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की। निताय गौर प्रेमानंद।